फ्रेंड्स में प्रियंका लोक सेवा परीक्षा से टीजीटी पीजीटी शिक्षक सभी भर्तियों की परीक्षाओं के लिए उपयोगी होने वाला ये टॉपिक वैज्ञानिक समाजवाद पार्ट 2 रहेगा। पार्ट 1 में हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं और कुछ क्वेश्चंस भी कर चुके हैं। तो आइए पार्ट 2 करते हैं। आंग्ल भाषी जगत में राजनीति सिद्धांत मर चुका है, साम्यवादी देशों में वह बंदी है और अन्यत्र मर रहा है। यह कथन किसका है? रॉबर्ट डहल का। रॉबर्ट डहल कहते हैं कि आंग्ल भाषी जगत में राजनीतिक सिद्धांत मर चुका है और साम्यवादी देशों में बंदी है, अन्यत्र वह मर रहा है। नेक्स्ट है, मार्क्सवादी केवल वही है जो वर्ग संघर्ष की मान्यता को मजदूर वर्ग की तानाशाही की मान्यता तक ले जाता है। यह किसने कहा? लेनिन ने। लेनिन कहते हैं कि जो संघर्ष की मान्यता को मजदूर वर्ग की तानाशाही की मान्यता तक ले जाता है, ठीक है, यह लेनिन का कहना है। नेक्स्ट है, लेनिन का मार्क्सवाद मार्क्स के सिद्धांतों की दृढ़ता में एक कट्टरतम स्वीकृति होने के साथ परिस्थितियों के अनुसार इन सिद्धांतों की स्वतंत्रतम बदलती हुई व्यवस्था है। यह कथन किसका है? जॉर्ज एच सेबाइन का कथन है। नेक्स्ट है, कार्ल मार्क्स ने इस विचार का प्रतिपादन नहीं किया कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद का उच्चतम चरण है। नेक्स्ट है, विचारधारा मिथ्या चेतना की अभिव्यक्ति है। यह मत है मार्क्स का। मार्क्स जो है वो विचारधारा मिथ्या चेतना की अभिव्यक्ति का मत के समर्थन में है। नेक्स्ट है, किसने धर्म को लोगों के लिए अफीम कहा है? तो मार्क्स ने। मार्क्स धर्म को लोगों के लिए, जनता के लिए अफीम बताते हैं। नेक्स्ट है, नए समाज रूपी शिशु को गर्भ में धारण करने वाले हर पुरानी व्यवस्था के लिए शक्ति एक दायी है। तो यह कथन किसका है? कार्ल मार्क्स का। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि नए समाज रूपी शिशु को गर्भ में धारण करने वाली हर पुरानी व्यवस्था के लिए शक्ति एक दायी है। नेक्स्ट है, शक्ति बंदूक की नली से निकलती है। यह कथन किसका है? माओ त्से तुंग का। नेक्स्ट है, सांस्कृतिक क्रांति एवं स्थायी क्रांति के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया तो माओ द्वारा। किसने दुनिया के मजदूरों को एकजुट होने की अपील की? तो मार्क्स ने। नेक्स्ट है, विश्व के श्रमिकों एक हो जाओ, तुम्हें बेड़ियों की अतिरिक्त कुछ नहीं खोना है। किसने कहा? कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जो विश्व के श्रमिक हैं वो एक हो जाओ, तुम्हें बेड़ियों के अतिरिक्त और कुछ नहीं खोना है, यानी तुम्हें आज़ादी ही लेनी है। नेक्स्ट है, यानी शोषण से बचना है। नेक्स्ट है, किसने कहा था हस्तचालित मशीन से निर्मित वस्तुओं से सामंतवादी समाज और वाष्प चलित मशीन से निर्मित वस्तुओं से पूंजीवादी समाज निर्मित होता है? तो मार्क्स ने। नेक्स्ट है, रॉबर्ट मिशेल्स, जेम्स बरहम तथा बिल प्रेटो में से किस चिंतक ने विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत और मार्क्सवाद का सम्मिलन करने का प्रयास किया? तो जेम्स बरहम ने। नेक्स्ट है, दास कैपिटल, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो तथा वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट में से कौन सी पुस्तक कार्ल मार्क्स द्वारा नहीं लिखी गई थी? तो ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। नेक्स्ट है, दास कैपिटल किस विचारक का ग्रंथ है? तो मार्क्स। अब तक सभी समाजों के इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। यह किसका कथन है? मार्क्स का। नेक्स्ट है, अब तक के समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। यह पंक्तियां किस पुस्तक से ली गई है? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो से ली गई है। नेक्स्ट है, लाखों लोग मार्क्स को देवता के रूप में पूजते हैं और अन्य लाखों लोग एक दुष्ट के रूप में घृणा करते हैं। तो यह कथन किसका है? मैक्सी का कथन है। मार्क्सवादी समाजवाद के अनुसार समाजवाद राज्य में राज्य आवश्यक है। नेक्स्ट है, कन्फ्यूशियस कहाँ का एक प्रसिद्ध समाज सुधारक था? तो कन्फ्यूशियस जो थे वो समाज सुधारक कहाँ के थे? चीन के थे। मार्क्सवाद स्थापित करना चाहता है न्याय संगत समाज, उत्पादन एवं वितरण पर आधारित समाज तथा शोषण विहीन वर्ग विहीन समाज। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम किस मार्क्सवादी ने राष्ट्रवाद के अभिमत को स्वीकार किया? तो स्टालिन। नेक्स्ट है, माओ ने चीन में मार्क्सवाद की स्थापना करने के लिए
किस विचारक के विचारों को उखाड़ फेंका? तो कन्फ्यूशियस। नेक्स्ट है, किसका मत है कि समाजवादी राज्य एक साधन है, इसका अभीष्ट साध्य साम्यवादी समाज है? तो कार्ल मार्क्स का। किसने समाजवाद के अंतर्गत सांस्कृतिक क्रांति का विचार प्रतिपादित किया? तो माओ त्से तुंग ने। नेक्स्ट, साम्यवादियों की कोई पितृभूमि नहीं होती है, यह कथन किसका है? लेनिन का कथन है। किसका कथन है कि राजनीतिक स्वतंत्रता की कोई भी मात्रा भूखी जनता को संतुष्ट नहीं कर सकती? तो लेनिन का कथन है। समाजवाद का संबंध मुख्यतः किस वर्ग से है? तो श्रमिक वर्ग से है। नेक्स्ट है, श्रेणी समाजवाद समर्थन करता है एक व्यक्ति जितने हित उतने मत। नेक्स्ट है, फैबियन समाजवाद समर्थक नहीं था तो उग्र परिवर्तनों का। फैबियन समाजवाद का विश्वास है कि समाजवाद धीरे धीरे आएगा। नेक्स्ट है, लोकतांत्रिक समाजवाद किसका आधुनिक रूप है? तो फैबियनवाद का। श्रेणी समाजवाद का संबंध किस देश से रहा है? तो ब्रिटेन से रहा है। और सिंडिकेलिस्ट समाजवाद में किस पर अधिक जोर दिया गया है? तो श्रमिक संघ और व्यापक हड़ताल पर। नेक्स्ट है, समाजवाद एक टोप के समान है जिसकी आकृति बिगड़ चुकी है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति इसे पहनता है। यह किसने कहा? CEM जोड़ ने कहा। नेक्स्ट है, समाजवाद समाज की भौतिक तथा आर्थिक शक्तियों की एक ऐसी व्यवस्था चाहता है जिस पर मानवीय शक्ति का नियंत्रण हो। यह कथन किसका है? रैमजे मैकडोनाल्ड का कथन है। नेक्स्ट है, समाजवाद को मैं अपने मस्तिष्क और हृदय में रखता हूँ। यह किसका कथन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, किसने किसी एक देश में समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किया? तो स्टालिन ने। समाजवाद से अभिप्राय आय की समानता के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। यह कथन किसका है? बर्नार्ड शॉ का कथन है। नेक्स्ट है, बर्नार्ड शॉ को साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था 1950 में। मैन एंड सुपरमैन तथा पिग्मेलियन प्रसिद्ध रचनाएं हैं बर्नार्ड शॉ की। नेक्स्ट है, 1835 यानी 1835 ईस्वी में अपने भाषण में किसने समाजवाद शब्द का बार बार प्रयोग किया? तो रॉबर्ट ओवन ने। और जैसे कि हम अपने पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं, जो रॉबर्ट ओवन है, इन्होंने ही पहली बार समाजवाद शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट है, पूंजीवाद के सागर के बीच का समाजवादी द्वीप सारे संसार के सर्वहारा वर्ग की क्रांतिकारी आंदोलन के लिए एक प्रकाश पुंज का कार्य करेगा। यह कथन किसका है? लेनिन का कथन है। नेक्स्ट है, मार्क्सवाद को युग का भ्रम किसने कहा? तो एक्टन ने कहा। जो एक्टन है वो मार्क्सवाद को युग का भ्रम कहते हैं। नेक्स्ट है, समाजवाद परिस्थितियों के अनुसार रंग बदलने वाला गिरगिट का सधर्म है। यह किसने कहा? रैमजे मेयर ने कहा। नेक्स्ट है, किसने कहा था कि राज्य एक मशीन से बढ़कर कुछ नहीं है? तो एंजल्स ने कहा था। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत संपत्ति के संदर्भ में श्रम सिद्धांत जो आधुनिक समाजवाद का आधार बना संबंधित है हॉब्स और लॉक दोनों से। नेक्स्ट है, नव वामपंथी विचारक हैं एरिक फॉर्म और मैक्यूर्ज दोनों। नेहरू समर्थक थे गणतांत्रिक समाजवाद के। नेक्स्ट है, समाजवाद निम्न का प्रतिपादन करता है तो राज्य के द्वारा नियोजन हो। नेक्स्ट है, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया तथा आचार्य विनोबा भावे में से कौन विकेंद्रित समाजवाद के प्रबल समर्थक थे? तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। नेक्स्ट है, समाजवाद राज्य को किस रूप में समझते हैं? तो राज्य कल्याणकारी संस्था है। जो समाजवादी है वो राज्य को कल्याणकारी संस्था मानते हैं। नेक्स्ट है, समाजवादी विचार का संबंध है आर्थिक समानता से। समाजवादी जोर देते हैं आर्थिक समानता पर। समाजवाद की विशेषता सार्वजनिक नियंत्रण और स्वामित्व है। नेक्स्ट है, समाजवादी विचारक प्राकृतिक संसाधनों के राष्ट्रीयकरण का समर्थन करते हैं ताकि उनका पूर्ण सदुपयोग सुनिश्चित किया जा सके। नेक्स्ट है, विश्व में प्रथम समाजवादी राज्य की स्थापना कहाँ हुई थी? सोवियत संघ में। नेक्स्ट है, थॉमस म्यूर, फ्यूरे और रॉबर्ट ओवन को किस विचारधारा से जोड़ा जाता है? तो स्वप्निल समाजवाद से। नेक्स्ट है, किसका कथन है कि उन्होंने सुंदर गुलाब के फूलों की कल्पना तो
तो की, परंतु गुलाब के वृक्षों के लिए कोई भूमि तैयार नहीं की। तो ये वेपर का कथन है। आर्थर मिलर, मिलोवन जिलास, हार्बर फ्रैंक तथा लुई ईस्टर में से किस लेखक ने साम्यवादी राज्य में नए वर्ग के अस्तित्व में आने की चर्चा की है? तो मिलोवन जिलास ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन सही है। ग्रामसी शासक वर्ग की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक सर्वोच्चता पर अधिक बल देता है। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में प्राचीन भारतीय विचारक धानवन उदासीन, मित्र तथा शत्रु में से किस तत्व की उपेक्षा करते हैं? तो धानवन की। नेक्स्ट है, किसके संसर्ग ने एम एन रॉय यानी मानवेंद्र नाथ रॉय को मैक्सिको में मार्क्सवाद अपनाने के लिए प्रेरित किया? तो माइकल बारोडिन। नेक्स्ट है, कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। तो कथन है, मार्क्स ही एकमात्र ऐसा लेखक है जिसकी कृतियों को वैज्ञानिक कहा जाता है। कारण है, जहाँ पर मार्क्सवाद समाप्त होता है वहीं से अराजकतावाद का आरंभ होता है। ये गलत है किंतु आर सही है। नेक्स्ट है, सुमेलन से है ये। नेक्स्ट, विकासवादी समाजवाद तो बर्नस्टीन, वैज्ञानिक समाजवाद कार्ल मार्क्स, काल्पनिक समाजवाद सेंट साइमन, अराजकतावाद क्रॉप्टकिन। नेक्स्ट भी है, देखो सही सुमेलन। रॉबर्ट ओवेन कल्पनावादी समाजवाद, हर्बर्ट मैक्यूर्ज नव वामपंथ, थियोडोर अडोने क्रिटिकल थ्योरी और डी.एच. कॉल फेबियनवाद। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें जान लेते हैं। मार्क्स के अनुसार राज्य की उत्पत्ति का कारण वर्ग संघर्ष की असमाधाय स्थिति है। एंजल्स ने अपनी प्रशंसनीय पुस्तक ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट में राज्य की उत्पत्ति और स्वरूप के विषय में लिखा है कि यह समाज के विकास के एक निश्चित चरण की उपज है। यह इस बात की स्वीकृति है कि समाज ऐसे वर्ग अंतर्विरोध यानी संघर्ष का शिकार है जिसका कोई हल नहीं। ये वर्ग संघर्ष समाज और वर्गों को भस्म कर दे, इसलिए प्रकट रूप से राज्य की आवश्यकता हुई जो इस संघर्ष पर नियंत्रण कर सके और व्यवस्था के अंतर्गत सीमित रख सके। इस संदर्भ में लेनिन का भी यही निष्कर्ष है कि राज्य वर्ग संघर्षों की जिनमें कोई समझौता संभव नहीं है, उपज और अभिव्यक्ति है। तो इसी के साथ अब अपने नेक्स्ट टॉपिक में आपसे मिलते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।